पेप गॉर्डियोला और सर एलेक्स फर्ग्यूसन, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, पोस्ट मलोन और द वीकेंड। बियर बाइसेप्स और राज शमानी। See, I like beer myself more, I'll be honest. जैसे जिंदगी में यार ये करियर, पैसे, पढ़ाई, फैमिली, ये वो, और खोलो अरे ये आ गया साला। ये देखो क्या कर रहा है। 5 मिनट देखता हूँ, लगता है हाँ भाई इसके अलग ही चल रहा है कुछ। ये अपने में खुश है। ट्रिपल शेजवान नूडल्स और ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस। आई थिंक इट हैज टू बी नूडल्स एनी डे। तुम राइस को पिक कर रहे हो, तुम घर पे वही जाके खा रहे हो और इसमें बस शेजवान सॉस डाल दिया और राइस इज बेटर। दैट्स जस्ट बुलशिट। सो इफ यू आर अ genuine Chinese lover, no, it has to be noodles for you. It can't be fried rice for you, man. Next one. ये proper debate हो रहा है। Cole Palmer और Bruno Fernandes. Hello, let's go. We have another this or that segment, our most famous segment. Yes, sir. Yes, and we have some good options. This ranging from Formula 1 to football to gym as well. Yeah, movies Wide as range. well. How can you miss Bollywood? Yep. So starting with the first one, I'll ask you, Max Verstappen or Lewis Hamilton? That's a pretty tough one, but I would go for Max probably because I've seen him in his prime. I haven't seen Lewis in his prime. And although he's a GOAT as of now, since he has 7 world championships, eight, probably 8, we don't know. I would love for him to win the 8th because it was very unfortunate that night in Abu Dhabi 2021. But yeah, man, the way Max is performing even in a dog shit car, yaar, it's just so good to see because अभी का मैं देख रहा था, कल sprint था, sprint में he got first, अभी he got the pole position, फिर से मतलब भाई वो McLaren की गांड मार के in such a bad car to come here and just perform out of nowhere, and the fact is कि he is 60-70 points behind and there are hardly 7-8 races left and people are still कि नहीं भाई Max कर सकता है. That shows the levels. That shows कि that I can do it, and I can tell you with 100% surety कि ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस की भी गांड फटी होगी. इवन दे आर कि भाई ये आ सकता है कहीं से भी घुस के मार देगा अपनी. मैक्स ऑन हिज डे आई डोंट थिंक एनीवन कैन बीट हिम. उसका कभी भी है कि मतलब यू कैन नेवर काउंट हिम आउट. करेक्ट. ऐसे कितनी भी खराब कार क्यों ना हो, बट मैक्स इज मैक्स. बट फॉर मी पर्सनली आई वुड पिक हैमिल्टन क्योंकि मैं मतलब स्टार्ट ही मैंने F1 मर्सिडीज के लिए देखना चालू किया था और हैमिल्टन का इतना क्रेज था. बट मैंने कभी जीतते हुए नहीं देखा उसको. ये मेरा आरसीबी, यूनाइटेड, हैमिल्टन सबका सेम सीन है. बट हाँ मेरे लिए हैमिल्टन. बट हाँ मैक्स राइट नाउ इज द ग्रेटेस्ट ड्राइवर आउट देयर. आई थिंक दिस गाय this guy picks up a sport by seeing the top guy in that field and he मैं अब इसको सपोर्ट करेगा और उसके बाद कोई जीतती नहीं है. टिपिकल गोल्ड डिगर दिस गाय बट इज अ लॉयल गाय. बट ये बात मेरे को भी ऐसी भी लगती है कि एक्चुअली हमने लुइस का प्राइम देखा नहीं है. हाँ. जब लुइस पीक पे था बिकॉज ही हैज वन बैक टू बैक वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स. ये हमने मैक्स के साथ देखा स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 until 2024. अभी बस 2025 वाला आई थिंक ऑस्कर इज going to win probably because the gap is huge. So the chances are less. But him still being there और Max के ऊपर जो memes बनते हैं, जो गाने बनते हैं, Max and his story is also very sad, like his childhood and all. And that shows why he has that aggression, that anger and that just that winning mentality. वो हमने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि इट्स जस्ट लाइक अ पैरेलल बिटवीन रोनाल्डो, कोहली एंड मैक्स वर्स्टैपेन एंड टेंडुलकर, मेसी एंड हैमिल्टन. मतलब कि they all are very calm and और ये प्रॉपर अग्रेशन आउट देयर. But have you ever noticed कि in the past year Max has been a bit calmer. Because I've heard him in interviews saying कि for all that matters is when I go home and I have my wife and my kids, etc. तो मतलब बहुत कुछ बोला उसने, but it was more towards that family life, that want for peace and all. गया रहेगा अभी कोहली के साथ बाबा से मिलने. And that made me feel कि इसने पक्का वो बाबा के चक्कर काटे कोहली के साथ. 100% भाई. ये लोग आफ्टर अ पॉइंट एकदम काम डाउन हो जाते हैं, पता नहीं कैसे यार. मतलब I mean, it's good for them, but not good for us, man. हमें चाहिए वो aggression. Yeah, but do you feel somehow that a person who is aggressive, especially in sports, because sports में you need a lot of aggression and that drive to win and be at the top.
after some time do you feel कि they after they've achieved a certain amount of success and that too much success for them, मतलब बाकी लोग के लिए वो उनके like 15-20 साल के करियर में वो एम होगा जो लोग 4-5 साल में अचीव कर लेते हैं. So उनके बाद एक पॉइंट because you invest so much time, energy, like you know mentally, and with social media nowadays, और थक जाता है आदमी अंदर से, मेरे को लगता है. दैट इज ट्रू. मतलब एक पॉइंट के बाद वो एनर्जी नहीं मिलती, कि ऐसा भी लगता है कि मैंने जो करना था कर लिया, सेटिस्फाई हो गया मैं. अभी आई कैन कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग बट आई डोंट हैव टू हैव द सेम अग्रेशन. जैसे कोहली बोलता है ना कि आई स्टिल हैव द पैशन फॉर द गेम बट आई हैव अदर प्रायोरिटीज आल्सो इन लाइफ, लाइक माय फैमिली, लाइक माय वाइफ, like friends, so I need to be calmer for them. क्योंकि in the end family affect करती है ये सब चीजों से. And I think the right way to phrase is not calmer for them, you become calmer because of them, because when you're surrounded by them, you know, constantly see like being in a family, and if you have that want and that will ki I want to raise a family, I want to build my family peacefully and for them to have all the love and comfort and all the peace and happiness, you forget that you're an alpha male, right? Correct. At home you're like कि अगर मेरी मैडम जी ने बोला कि ये वहाँ जाएगा तो मैं वहाँ रख दूंगा, ठीक है, चुपचाप उठा के. हाँ मतलब it's like it's a 360-degree shift in your entire personality when you're at home. And then so all these great players like we mentioned, when they had that aggression in their prime and in their young days, they probably didn't have anything at that time. Correct. In terms of family, I'm saying, because all their life was just about training and working out and themselves, and working on their skills. And कि अगर मेरे को जीतने के लिए aggression चाहिए तो मैं लेके आऊंगा, और मेरे को वो जीतने का वो drive है तो मैं वो करता हूँ start to end. कुछ था नहीं ना तभी, because see your parents had accepted, like example मैक्स के केस में तो पेरेंट्स ही ऐसे थे कि उसको जाके उसका बाप उसको नहीं, तू जा, तू रेस कार में बैठ, तू करेगा ही, तू ये करेगा. बाकी लोग के केस में they were like so driven and all कि नहीं मेरे को ये अचीव करना ही है, and they forget their family. And but after you get married and you have kids, तो you're like कि मतलब मैं इतना टाइम मेरा चाइल्डहुड मेरे फैमिली से अलग रहा हूँ, या मेरे बाप ने मेरे को डाल दिया कि तू ये कर और मैं अलग रहा हूँ. अभी मैं नहीं चाहता कि लाइक यू नो मेरे ये जो भी चिल्ड्रन सब सफर करे या जो भी उनके साथ भी सेम ही हो. मतलब स्टार्ट के 10 साल जब तुम अकेले, यू बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड, एवरीथिंग इज अबाउट यू, कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे करना है. बट वंस यू get married or get in a relationship, you start thinking about other people, and after you have children like Ronaldo, Kohli, then you are like, oh, now if I show that aggression, they will also pick up the same thing. Or whatever I do on the field, they're constantly looking. So I don't want them to be like me, which wasn't very mature. और वो एज में होता ही है कि aggression वो सब. तो उससे वो तेरे दिमाग में भी आता है कि भाई now I have other people also who are responsible for my behavior. So that comes with maturity and people you're surrounded with. And ये भी है कि एक पॉइंट के बाद a man wants a simple like loving family life, and especially if you've missed out on that in your childhood and in your early youth, once you enter your 30s, you enter into that zone कि मतलब अब थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा फैमिली लाइफ चाहिए, बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत कुछ कर भी लिया. Now you want to spend. When I see people like Max and Kohli, तो ऐसा देख के लगता है कि हाँ यार इसकी भी गलती नहीं है, इसने कितना किया है भाई. इसने जो लेवल का मेंटल स्ट्रेस और लाइक फिजिकल एक्सर्शन किया है, जो सहा है, वो तो नॉट पॉसिबल. लाइक गेटिंग टू दैट लेवल इज वन थिंग, बट टू बी इन दैट लेवल इतने टाइम के लिए तो इतना उसके लिए अग्रेशन चाहिए रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने इतनी मेहनत करके आए हो. 2-3 मिस्टेक्स यू आर गॉन. Like you are publicly gone, और तुम्हारा इमेज ऐसे खराब हो सकता है. तो you have to be at it constantly, and after a while you are like ठीक है, now I've done everything, now I don't care, now my family is the most important thing for me, I'm going to be calmer. Next one, Beer Biceps or Raj Shamani? Unfortunately someone is facing downfall right now, but see I like Beer Biceps more, I'll be honest. Because although वो कितना भी थोड़ा बहुत बकचोदी कर ले, यहाँ वहाँ के सवाल पूछ ले, I still find his podcast entertaining somehow. मतलब because the kind of vibe that he sets with his guest, वो थोड़ा डीप बातें भी कर लेगा, थोड़ा ब्रो जैसे बातें भी कर लेगा, हंसता रहता है बीच बीच में. मतलब so you see that friendly vibe, and I as an like you know audience feel comfortable, और मेरे को देख के ना टाइम पास हो जाता है. But with Raj Shamani, sometimes I feel it gets too serious, which is not for me probably. So maybe I may not be the core audience, but it's not for me. Plus sometimes I feel like it is more like an interview than a podcast with him. Because मैं उसका खोलता हूँ, I know it's very informative, very knowledgeable, but it's like he's just throwing questions straight, tuck. I
saw that episode with Chahal and उसके डिवोर्स को लेके इतने ब्लंट सवाल सीधा मुंह पे, मेरे को सुन के अनकंफर्टेबल लग रहा था. Although I was intrigued, चल सुन लेता, पंचायत तो हर एक में थोड़ा बहुत है ही ना कि क्या हुआ कैसे हुआ. Although मेरे को पता था कि चहल का पूरा PR नैरेटिव करके आया है, 100%. उसको स्क्रिप्ट था कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको PR टीम ने दिया रहेगा whatever. But वही मतलब it's like you know sometimes a bit too like you know direct, and the tone seems a bit more serious in general, and which is not my vibe. Even for me, I'll go with Beer Biceps only. Raj Shamani का मतलब 2-3 मैंने एपिसोड ही देखे, ऐसे विजय माल्या का एकदम आउट ऑफ नोवेयर दिस गाय गॉट हिम, एंड विजय माल्या टर्न आउट टू बी द सुपरस्टार ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द PR narrative. But Beer Biceps in general, his overall edit, we see so many videos and we are like bro इसके ऐसे edit करना है. His overall vibe of the video, मतलब जैसा genre है वैसा lighting रहेगा, वैसा वो करेगा, and for him to release 20-30 reels of an episode, it's insane. और उसका content is also like damn good. ऐसा नहीं है कि वो निकालने के लिए निकाल रहा है. Well researched, proper, engaging. It's a conversation like you mentioned. Raj Shamani is not a conversation. It's like अच्छा आप कितने साल के हो, वो जवाब दे रहा है, अच्छा आप कब पैदा हुए थे. It's like bro questions ही क्यों पूछा है, converse तो मतलब बात तो कर उससे कि इसके बारे में. It's just throwing interviews. मेरे हिसाब से तो Beer Biceps is up there. Even though he's facing मतलब अभी के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, unfortunately after that incident, I think that his views got affected a little after that. But yeah, मतलब, and like see, they both have insane pull. But if a same guest is on both the podcasts, then I'll prefer to watch like the TRS wala. 100%. I think that's the best way to describe it. हाँ, तो बल्कि वही मेरे को लगता है कि इधर थोड़ा like हल्की सी क्या कहते हैं फन की भी बातें हुई रहेंगी, थोड़ी डीप बातें भी हुई रहेंगी. बिकॉज सी मेरे को ना बहुत सारे एपिसोड जैसे टॉप ऑफ माई माइंड नहीं आ रहे, बट मैंने बहुत सारे like you know फेमस पर्सनालिटीज का देखा है, like you know फुल एपिसोड्स बैठ के देखा है. मैंने आई थिंक युवराज सिंह का भी देखा था. उसमें भी थोड़े उसके सब like अजीब सवाल थे कि आप फूडी हो, बोलता है हाँ, बोलता क्या पसंद है, तो बोलता कड़ी चावल, बोलता अच्छा कड़ी चावल. और ऐसा करके वो ऐसा बीच में ऑब्वियसली लाइक यू नो ही हैज हिज मोमेंट्स वेयर ही डज ऑल दिस, बट वो 2 घंटे का था फिर एपिसोड, एंड आई वॉच्ड इट फुल्ली. मेरे को तो मजा आया. उसमें भी युवराज सिंह भी अनफिल्टर्ड बोलता है कि आई थिंक माय फादर हैज सम मेंटल इश्यूज. इट्स अ स्ट्रेट फेस. हां ब्रो, और वो रणवीर थोड़ा येड़ा भी है, सो इट्स लाइक you have to be a little cracked. Yeah, he's that's the energy that I sometimes like, and I think that's what's working for him, because you know कि ये भी थोड़ा unhinged है. मतलब unhinged in a way कि ये बस खुद की गाड़ मार रहा है कैसे ना कैसे. ऐसा नहीं कि ये अश्लील बातें कर रहा है, अश्लील बातें नहीं कर रहा है, except that episode अश्लील बातें नहीं कर रहा है, पर कुछ भी बोल रहा है. कुछ भी बोला भाई. इंटरव्यू में भी इज वेरी फकिंग वियर्ड ब्रो. मतलब मैं अभी उसका कोई क्लिप देख रहा था, वो किधर तो पार्टी पे गया था, ठीक है, तो कैमरा वाले इधर है, तो इसको तो इधर पोस्ट कर रहे ऐसे कर रहा है, फिर बोल रहे इधर ऐसे ही लेके जाएगा, मतलब ऐसे नीचे नहीं करेगा, तू नीचे कैसे कर रहा है, नॉर्मल बंदा ऐसे ही शिफ्ट हो रहा है, ऐसे एक हाथ शिफ्ट कर रहा है भाई. वो देखने में इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड ब्रो, वेरी वियर्ड, बट दैट इज व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम. हाँ वही, मतलब तो वो देख के एक उसका एक मेरा अलग ही वाइब है. मतलब मेरे को ऐसा देख के लगता है कि चल यार टाइम पास हो गया देख के. इतना जिंदगी में इतना स्ट्रेस लगा रहता है, पर मैं वो खोलता हूँ उसका वीडियो और वो कुछ बकचोदी करता है, मतलब ये है चूतिया. नहीं हूँ, यही है जैसे जिंदगी में यार, ये करियर, पैसे, पढ़ाई, फैमिली, ये वो, और खोलो अरे ये आ गया सारा. ये देखो क्या कर रहा है. 5 मिनट देखता हूँ, लगता है हाँ भाई इसके अलग ही चल रहा है कुछ, ये अपने में खुश है, और वैसे बैठ के हंस रहे हैं और ऐसा रैंडमली और ऐसे रैंडमली ऐसे बीच में भाई ब्रो वो गेस्ट क्या सोचता रहेगा भाई, आउट ऑफ नोवेयर दिस गाय इज लाइक उधर बकचोदी कर रहा है और ये ऐसे बैठा है. इट्स सो फकिंग फनी ब्रो. एक बार जानवी कपूर बोलती है कि आई डोंट नो, आई हैव दोस मदरली इंस्टिंक्ट्स कि आई वांट टू फीड एवरीवन. तो दिस गाय गोज लाइक गिव मी माय फूड, आई वांट माय, ऐसा पूरा हाथ आगे करके बोलता है I want my food. He's so smiling throughout. बहुत चूतिया. वो जोमेटो वाले का देखा तूने उसका? वो दीपेंद्र गोयल जोमेटो का फाउंडर आया था, तो बोलता है कि आप इतने सब बड़े बड़े डिस्काउंट्स कैसे दे देते हो. तो बोलता है कि भाई बहुत छोटे डिस्काउंट्स ही होते हैं उसमें. इट इज जस्ट रेटेड 50% अप टू 80 रुपीज. तो बोलता है
अच्छा है बोला भोसड़ी के ये ना किसी 8वीं के मैथ्स बेसिक मार्केटिंग टेक्निक भाई, तो इतना बड़ा पॉडकास्ट चला रहा है, ज्ञान देते रहता है भाई। और तो ये सब सुनेगा ना, देख एक सीरियस टॉपिक चल रहा है और ऐसा हो रहा है, फिर तू बीच में तो बोले अरे चूत क्यों हटता है, क्या बोल रहा है, फिर तो आगे बढ़ गया, चल ठीक है, बिकॉज तूने आधा घंटा सीरियस बात कर ली, फिर 10 मिनट होता तो आदमी लाइट हो जाता है थोड़ा अंदर से। नेक्स्ट वन। Okay, Nikhil's genre back again, and I hope you keep the t-shirts name alive. 100% भाई। Pep Guardiola or Sir Alex Ferguson? I mean, it's not even a debate. It has to be Sir Alex Ferguson. Like, he doesn't have 115 charges on top of his head, bro. And like Pep Guardiola, his titles can be snatched any day, even though they have insane lawyers, but charges are charges, bro. And Pep Guardiola is nowhere close to what Alex Ferguson has achieved. Pep Guardiola, in a way, has ruined football, bro, in terms of passes, intricate passes. By keep the ball, keep it, 50 minute pass karo, uske baad ek goal maro. Alex Ferguson, 90-minute winners, bro. Fucking long balls, a counter-attacking football, winning so many trophies, literally kicking Liverpool out of their perch. 20 years of domination. I don't think Pep Guardiola can ever achieve in his entire life. 50 Pep Guardiola को लेके आ जाओ, कोई achieve नहीं कर पाएगा भाई. Alex Ferguson, मतलब people don't understand. Pep Guardiola ने चल ठीक है 3-4 back-to-back Premier League जीते हैं, treble जीत लिया है, but bro, Sir Alex Ferguson has dominated the English football. Prime Chelsea, Prime Arsenal, Liverpool को निकाला है, Man City भी जब आ रहा था. Bro, to dominate these teams on day in, day out, and to be that father figure for the players, people were literally scared of him. And to handle such big personalities like Ronaldo, Beckham, Ryan Giggs, Scholes, name any United player, and for them to have so much respect for that guy, Pep Guardiola can never ever achieve this in his entire life. I agree 100%. But I just have this question in general. Ki when you said that Pep has ruined football, I do agree that like Ferguson's styles of playing was a bit more entertaining and it was more flamboyant, because it's like you are just looking at कि भाई अभी तो कुछ भी हो सकता है, because like you can expect a long ball, you can expect crosses from your end, मतलब anything. But I think what Pep did with Barcelona was like, you know, phenomenal. Like the way it suited their entire system and the players, because you see like, you know, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, you see those 4-5 tuck. Well, I know as a watcher it might be frustrating sometimes to watch, but if you look at the team also, the opponent, मैं उनके बारे में सोचता यार, लोग इनकी तो भाई दिमाग खराब हो जाता होगा, ये लोग पास खेले जा रहे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. मैं जब ओपोनेंट हूं ना, मैं बोलूंगा तू मार ले भाई. It becomes very exhausting, and for him to like, for people to achieve what Pep has achieved in terms of playing style is insane only. Like literally everyone in the Premier League wants to be Pep Guardiola. Look at Mikel Arteta. Even I want my team to play like Pep Guardiola in terms of keeping the ball, holding the ball, passing the ball, because that is the new style of football. So what Pep has done is insane, which is fair enough, but for people to compare him with Sir Alex Ferguson is nonsense. It's bullshit, bro. Some people actually say that Pep is much better क्योंकि उसने treble जीता है. This is the real treble. And ये team के साथ, bro, it's like Premier League also. A lot of teams काफी ऑफ सीजन्स रहे हैं, जैसे यूनाइटेड का तो ऑफ सीजन चल ही रहा है, चेल्सी का भी ऑन ऑफ होता है. तो इतना मतलब 3 टीम्स में रहता है, लिवरपूल, सिटी, तो तुम उस पे आर्सेनल, उस पे इतना जीत के ये बोल रहे हो भाई. फर्गुसन हैज ब्रो कितने प्राइम टीम्स को हराया ब्रो उसने, तो not a comparison. But Ferguson also, I think he has a treble, ना? Yeah, we were the first team to win the treble. हाँ तो है, तो मतलब exactly. तो उसमें क्या अभी बचा comparison? Exactly, but लोग बोलते हैं ना कि नहीं अभी हमने treble जीत लिया है, this is a tougher environment, which makes no fucking sense, bro. मतलब tougher in the sense कि भाई चेल्सी हग रहा है, फिर मैन यूनाइटेड हग रहा है, सब भी हग रहे हैं. आर्सेनल भी हकता ही है भाई, सेकंड ही आता है, पता है. मतलब देख आर्सेनल अच्छा भी थ्रू आउट खेल रहा है, बट सबको कॉन्फिडेंस है कि हगने वाला है. स्पर्स का भी सेम सीन है, सबको पता हगने वाला है. Exactly. So it's like no debate at all. But who do you think after Sir Alex? Pep or like Jose Mourinho? I think Pep only. After Alex, I think it's Pep. Like Ancelotti has also achieved a lot, but I'm not a big fan of his playing style because Real Madrid maybe they were just doing counter-attacking football and they were not able to hold the ball properly, and there were a lot of off games also. और off game रहता तो पूरी टीम perform नहीं करती थी. Pep का कैसा है कि even if they're having an off day, you still see the playing style, you still see players controlling the ball. Score नहीं करते ठीक है, but you can still see they're dominating the game.
Yeah, some processes in place and they're just following it, yeah. Exactly. तो I think after Alex Ferguson, जोसे मरिनो का वो प्राइम चलेगा और उसके बाद कभी कमबैक ही नहीं कर पाया. पेप गार्डियोला आई डोंट थिंक मतलब कोई भी टीम में चले जाएगा ना, he will still be able to win trophies. But what I think Mourinho did with Porto and all. No, that was Porto insane. and Milan. Yeah. Porto won a treble, na? Porto won a treble. Yeah. So मतलब the Porto, like everyone knows it's a team. Yeah. And मेरे को इतना पता नहीं, but उसका कोई नाम था कभी पोर्टो कैसे, कि भाई पोर्टो बहुत बड़ा क्लब है. पोर्टो नहीं, मरिनो नहीं बनाया था. हाँ वही तो वही मतलब आई थिंक कोई टीम को बनाना when the team was nothing, तो उसको बना के to help them win a treble. Correct. I think that's a very big deal. मतलब so again it's like with Pep it's about consistency throughout. Yeah. With Mourinho it was like कि एक उसका peak आता है, then नीचे, फिर एक peak आता है, फिर नीचे. Yeah. And what about Zidane? Zidane, I think it's too early for him. मतलब he has only coached Madrid as of now, like, and won insane amount of trophies to handle fucking Ronaldo, Benzema, Bale, all Modric, Cruz, name any big player. He has handled everyone, and his playing style is also good. But he has to do it at different clubs also, is what I feel. He's an amazing manager, and I would love for him to be at United someday. But it's too early for us to rank him with all these managers. I think, but it is still a bit easier to manage all those players because he himself is a GOAT. GOAT, yeah. Yeah, he himself is at such a stature. Yeah. कि उसकी इज्जत करेंगे लोग. It's like कि वो टाइम का बेस्ट प्लेयर तुमको बोल रहा है कि ये करो, तो I think for a second even Benzema or even like क्या कहते हैं, फिर क्रिस्टियानो would be like कि ठीक है सुन लेते हैं. अगर कोई और होता तो उनमें पक्का ईगो का होता है कि नहीं मैं इसके बाद कैसे सुनूं and all. The next one, रवि शास्त्री और गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ as your favorite head coach. भाई ये तो एकदम क्या बोलते हैं, गोटी मुंह में आ गया वाला क्वेश्चन 2 मिनट के लिए. I think each of those they've had their own special niche in terms of like any format of cricket. But in terms of purely team India dominating also, I would pick Rahul Dravid, especially in white ball. Gautam Gambhir had just started, so too early to judge. Yeah. But I think everyone has some reservations with Gautam Gambhir. Harshit Rana. Like he has something on him, yeah, for sure. 100%. But in terms of like the brotherliness that was there, like the brotherhood that was there in the team, like during the tenure of Rahul Dravid. Plus he is like a very like a bada bhai wala coach along with Rohit Sharma back then, so that pair was like just phenomenal. Yeah. But I feel that Ravi Shastri, what he has done to test cricket with Kohli, like to instill that fearlessness and that guts in the players, to go out, dominate in like Sena countries, on those pitches, और 20 विकेट लेने का, जाने का, मारने का, जाके देगा, मतलब उसका पिच गया भाड़ में, पिच को निकालो गेम से. वो क्या इंटरव्यू में भी क्या क्या बोलता था कि पास्ट में क्या हुआ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टुडे वी हैव वन आफ्टर like X number of years. I want to salute my captain. Malab, he was very gutsy. Yeah. So for an Indian coach to be this honest and this frank, I think that it has been very rare because मैंने कभी उतना देखा नहीं. See, Gautam Gambhir is obviously there in terms of being honest and frank. But वो पता नहीं जब रवि शास्त्री बोलता तो देख के मजा आता है. Because we are so used to Gautam Gambhir yapping. Because ये पता नहीं भड़ास निकाल रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. हर चीज में कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते रहता है. Because you don't know कि एक्चुअली आंसर दे रहा है कि ये बस गुस्सा है तो ये बोल रहा है. With like Ravi Shastri, it was always like to the point answers. And very fearless answers. कि नहीं हम तो ऐसा ही खेलता है, हम पिच को नहीं देखता, ये नहीं जाओ पार्टी वाड़ी करो, दारू वारू पियो, उसका कुछ नहीं. And so many posters of him sleeping in the coach, and it was actually, I think, he has admitted also कि भाई मैं तो पी के रहा था, सो गया था. I think genuinely in terms of achievement and team bonding, it has to be Rahul Dravid. But in terms of purely entertainment and making cricket an enjoyable sport and making test cricket an enjoyable sport, it has to be Ravi Shastri. Yeah, 100%. Because and the kind of temperament that he has set, and like even after that, the kind of personality he is. Yeah. I love to hear like a Ravi Shastri story. Yeah. Like if anyone has any number of Ravi Shastri stories, I'm all game, because I know भाई वो अपने टाइम का हार्दिक पांड्या था, ठीक है. मतलब हाँ, मतलब लाइक बी इट इन हिज प्लेइंग डेज और राइट नाउ, भाई वो रात को 3 बजे तक दारू पिएगा, सुबह 6 बजे अगर उसका फ्लाइट है या कुछ है, एकदम ऐसा एकदम टिप टॉप खड़ा हो जाएगा. वो गौरव कपूर ने बोला हुआ है
लाइक ऑन ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस और समथिंग, कि हम लोग रात को बैठ के कुछ तो एक बार चिल विल कर रहे थे, सुबह का कुछ तो था सेशन था 6 बजे का, भाई वो कहता है रवि भाई सुबह 6 बजे आके खड़े हो गए और एकदम फुल आवाज में कि भाई कैसा चल रहा है, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल, ऐसा करके जोश में बोलते, इधर सब डेड पड़े हुए हैं, सब उससे 20-30 साल छोटे लोग, और ये साला इतना इतना इतने अपना क्या बोलते हैं, साला इतनी उम्र का इतना भंड होके रात को 3 घंटे की नींद पे ऐसा जोश में खड़ा हुआ है, बोला यार ये बंदा ही अलग है ब्रो, बिल्ड डिफरेंट। मतलब आई थिंक दैट इफ आई हियर अ पेप टॉक फ्रॉम हिम ना, या मेरे में एनर्जी आ जाएगी 100%। मेरे को लगेगा मैं कुछ तो उखाड़ सकता हूँ 100% भाई। He has that, उसका एक तो आवाज is also so beautiful bro, it's so good and he's so funny sometimes because अभी कोई तो वेस्ट इंडीज के साथ ना मैच था अपना टेस्ट क्रिकेट, उसमें गिल खड़ा था टॉस पे और कोई तो एक रैंडम बंदा था, पता नहीं मैच रेफरी होगा, तो वो गिल के लिए बोलता है एंड इंडियाज कैप्टन शुभमन गिल, और वो जो भी मैच रेफरी होगा उसके लिए उसने 2-3 लाइन का दिया इंट्रोडक्शन, दे तो पब्लिक को बोलती है कि पागल बंदा आदमी है इंडिया के कैप्टन को बोलता है शुभमन गिल, और ये इसका कुछ जानता नहीं है, उसके लिए 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया। अलग आदमी है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, ट्रिपल शेजवान नूडल्स और ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस। I think it has to be noodles any day. Like a lot of people do like fried rice, and I think why do people eat noodles? But bro, fried rice is normal rice. तुम घर पे भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो. It has to be noodles for me because it is just tastier, better, and you don't have it every day. I know it's the most unhealthy shit ever, but it's like you don't have it every day. It's like तुम राइस को पिक कर रहे हो और तुम घर पे वही जाके खा रहे हो और इसमें बस शेजवान सॉस डाल दिया और राइस इज बेटर. That's just bullshit. So if you're a genuine Chinese lover, no, it has to be noodles for you. It can't be fried rice for you, man. But triple Szechuan fried rice, it automatically includes some noodles also, right? Not really. मतलब some थोड़ा तो आता है. उसपे क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे राइस रहेगा, शेजवान डालेंगे और ऊपर शायद ऑमलेट डाल देंगे. ऑमलेट रहता है. हाँ, ऑमलेट डाल देंगे. पीस वो देखा तूने उसका रील, सूर्य कुमार यादव का रील? हाँ. देखा उसमें तो आइटम आता है. राइस, चिकन, ऑमलेट, ये पीस, चिकन का पीस. But I think the most popular opinion among all Indians is that street का Chinese. स्ट्रीट का चाइनीज. स्ट्रीट का चाइनीज या सम शेडी बार का चाइनीज या कोई एकदम प्रॉपर चाइनीज प्लेस, बट वहां पर अपना क्या कहते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी है. प्लास्टिक की कुर्सी, करेक्ट. और वो चाइनीज, ये स्ट्रीट के चाइनीज का टेस्ट इज दैट कलर. वो लोग जो लाल कलर डालते हैं, जो सबको पता है कि कलर डाले, उन्हें खाने के बाद पूरा हाथ लाल हो जाता है, बट वही टेस्टी लगता है. स्पेशली मंचूरियन ब्रो, वो दोस रेड मंचूरियन बॉल्स, फक ब्रो, इट्स बीन अ व्हाइल. मतलब it's so unhealthy but so tasty. And I know, matlab, unfortunately I have this wonderful problem of acne. Okay. And whenever I eat all this, जहाँ पर थोड़ा भी शेजवान है, ये वो, मेरे को अगले दिन acne आने वाले, मेरे को मालूम है. But still, you know, this is something worth it. मेरे को जब भी पता है कि मैं कोई like you know रोड साइड का कोई चाइनीज वगैरह खाने वाला हूँ, मेरे को पता है कि भाई अगले दिन आएगा, थोड़ा पेट खराब हो सकता है, बट मैं पेट भर के खाऊंगा उस दिन. भाई बहुत अगले दिन देखेंगे, आज तो मजे करके. एंड व्हाट डज इट कॉस्ट यू? 200 रुपीज. नथिंग, लिटरली नथिंग. 200 रुपीज आज के तारीख में. तू कई बार पार्टी करने जाएगा, तेरा तो कैब का भी मिनिमम 200 नहीं लगने वाला, उससे भी ज्यादा लगने वाला है. एंड देन ड्रिंक्स अलग, ये अलग. उधर भाई तेरा 150-200 में ये, इफ यू ड्रिंक अ कोक देन 30-40 रुपया एक्स्ट्रा एंड योर गेम. या मेरे पहले ऐसे बिल्डिंग में ना, ऐसे काफी टाइम पहले बाजू में एक ऐसे मंचूरियन वाला था और चाइनीज भेल भी देता था, सब कलर वलर डाल के. हम लोग बचपन में रोज शाम को खेलने का उधर जाते थे. चाइनीज भेल और खाने का हम उसको बोलते एक्स्ट्रा सॉस डाल, भाई एक्स्ट्रा सॉस डाल. हाथ जब तक लाल नहीं खाते थे ब्रो. इतना अनहेल्दी. हमारे पहले इतना सुनाते थे मत खाया कर, तो भी पैसे भी देते थे, बोलते खा ले चल फक इट. मतलब कि इतना टेस्टी. अभी आई थिंक यू नो हमारे स्कूल के बाद भी चाइनीज भेल, वो क्या बोलते हैं फिर मंचूरियन, मतलब not your gravy वाला मंचूरियन, but your dry Manchurian. Yeah, that dry Manchurian with some chutney, you know, शेजवान चटनी. स्कूल के बाद सब जाके खा रहे हैं. मतलब जाके लूटते थे उसको, because सब बच्चे, everyone you like, you know, used to surround him. तब उसको पता ही नहीं कौन ढाप रहा है, कौन पैसा दे के आया, उसको नहीं मालूम. वो भी खुश है, जाओ लेके जाओ, बच्चे ढाप रहे. एंड लाइक उसी में मजा था. Yeah bro, nothing can beat that. बट मैं ऐसे जस्ट देखो बोला ना, मेरे को स्ट्राइक हुआ भाई वो प्लास्टिक चेयर, वो प्लास्टिक वाला टेबल, उस पे वो लाल कलर का प्लेट, और कोक भी कांच के ग्लास में, कांच के ग्लास वाला कोक. ब्यूट भाई, ब्यूट, बेस्ट पिकनिक है.
वो है जिंदगी के एक्चुअल हाँ मजे। भाई ऑनेस्ट अभी तेरा बर्थडे आ रहा है, मैं देख रहा था 31 अक्टूबर को, 12 दिन में। यही करेंगे भाई। हाँ मैंने उसको उस दिन भी बोला था हाँ कि मैं एक शॉर्मा से भी खुश हूँ, मैं इस सब से भी खुश हूँ, हाँ जब तक खा रहे और मजे आ रहे हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम डन नहीं। भाई, इट्स अ डेट। नेक्स्ट वन, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण धवन भाई, वरुण धवन एनी डे। I have no hate against Siddharth Malhotra, but I read this one thing on Instagram which I find accurate to some extent, is that Siddharth Malhotra is just another Arjun Kapoor acting wise, but with better looks. Because apart from Shersha, I don't remember like a movie where I saw him, and ऐसे तो मैंने movies देखी हैं उसके बाद, but anything where I saw him and I was like क्या acting किया है. But you see Varun Dhawan in October. Yeah. You see Varun Dhawan in like मैं तेरा हीरो. Yeah. हमटी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ. Yeah. सुई धागा. Yeah. वो मतलब क्या रोल से सी. I agree that he has had a fair share of movies जो उसके साथ डैड ने बनाए थे, like कूली नंबर 1 वगैरह. वो तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. Yeah. But you see October and all and you're like बदलापुर ब्रदर. बदलापुर मैं यही सोचा कौन सी मूवी मिस कर रहा हूं. मतलब वो उसका रेंज दिखाता है. क्या रेंज है मतलब, बिकॉज लाइक व्हेन आई सॉ हिम इन हिज डेब्यू, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड देन इन मैं तेरा हीरो, आई थिंक दैट वाज हिज सेकंड फिल्म और समथिंग. तो वो देख के लग रहा था कि ही वुड बी जस्ट अनदर टाइप ऑफ फिर गोविंदा वाला हीरो, दैट सॉर्ट दैट जोन. बट बदलापुर, अक्टूबर अगर तूने नहीं देखा है, वो तू देखेगा ना, तेरे को वो लगेगा वो भी उसमें एक अलग ही जोन में, मतलब नॉट दैट कॉमेडी एरा, मतलब एक पूरा अलग ही है वो. तो लाइक द कैटलॉग दैट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड फॉर हिमसेल्फ, वो कौन सी एक बीच में आई थी सिटाडेल करके कुछ, तो वो उसका वो आई थिंक वो आया था, प्राइम पे आया था. अच्छा आइडिया. हाँ मतलब कि वो तो नहीं, सॉरी क्या नाम उसका फिर, बेबी जॉन. हाँ तो फिर वो भी थोड़ा फिर अलग जॉनर वो ट्राई कर रहा था. तो मतलब आई लाइक हाउ ही एक्सपेरिमेंट समटाइम्स, एंड लाइक हाउ ही चैलेंजेस हिमसेल्फ. लाइक यू वुडंट बिलीव, मेरे फीड पे ना एक हफ्ते पहले ही एक रील आया था फ्रॉम सुई धागा. आई होप यू नो दैट मूवी. तो उसका एक रील था, उसमें लाइक दे हैड पुट सम क्लिप्स ऑफ like how he was struggling and no one respected him. And where Anushka Sharma was there with this like throughout all the time. And उसमें जो उसको लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि अरे जाना यहाँ से, and the vulnerability and the sadness with and at the same time hope also कि अच्छा होगा, जो वो पोर्ट्रे कर रहा था ना उसको, वो देख के लगा कि यार ये बंदे में लाइक वो स्टारडम वाला क्वालिटी तो है. मेरे लिए भी वरुण धवन है, बट आई आस्क यू अ क्वेश्चन. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में which character would you pick, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर में फर्स्ट पार्ट. Character wise I liked Siddharth Malhotra's character better, but character I'm not saying as an actor. As an actor even I'm not sure, because I think कि दोनों ही अच्छे थे. But again like Varun Dhawan had that flamboyance. उसको वो रोल भी सूट कर रहा था, एंड उसके डांस स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रेजी है. तो वो तो मूवी में उसने लाइक किल किया था. आई वोंट से कि लाइक ही वाज माइल्स अबव सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दैट मूवी, बट वो थोड़ा लाइक ज्यादा स्टैंड आउट किया था. वरुण धवन का कैमरा प्रेजेंस इज इनसेन. इट्स लाइक ही इज फनी. उसका एक जॉनर जो उसने क्रैक किया है वो फनी वाला, और उसको जैसे सनी संस्कार की तुलसी कुमारी, द मूवी वाज वेरी वेरी बेसिक, वेरी बैड, बट वरुण धवन कैरीड इट क्योंकि वो उसके हिसाब का रोल था. अरे वो तूने देखी वो शाहरुख खान के साथ कौन सी आई थी उसकी, दिलवाले. हाँ दिलवाले देखी. छोटे भाई का रोल प्ले करता है, तो बोलते क्या हो गया भैया को, तो वो पीछे टीवी चल रहा होता है, तो लोग उसको देख के प्रॉम्प्ट करते, बोलते छक्का. क्या बात कर भैया, छक्के हो गए. भैया छक्के हो गए. तो उसके बाद कुछ बोलता है फिर से, तो फिर 2 लाइन बाद फिर से बोलता है छक्का, बोलता भैया फिर से छक्के हो गए. फनी तो है भाई वरुण धवन, वो तो है. तो मैं फॉर मी आल्सो द बेटर एक्टर इज वरुण धवन. लुक्स वाइज ठीक है. सिद्धार्थ इज माइल्स बेटर इन टर्म्स ऑफ हिज हाइट. लंबा भी है, गोरा चिकना है, बट एक्ट में सिद्धार्थ वो है कि जैसे तूने शेरशाह ही याद आ रही है मेरे को, उसकी कोई मूवी भी नहीं देखी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो देखी थी, उसमें काफी लोग का डिबेट था कि वो सिड वाज बेटर, वरुण वाज बेटर. मेरे हिसाब से आई थिंक सिड वाज बेटर जस्ट बिकॉज हिज लुक्स, कैरेक्टर, स्वीट बॉय था, चॉकलेट बॉय था, उसपे अंडरडॉग भी था. exactly. अंडरडॉग से लोग को थोड़ा हो जाता. और वरुण धवन वाज आउट देयर वो मूवी में कि हाँ आई एम लाइक दिस. तो वो मूवी में चल सिद्धार्थ मल्होत्रा, बट ओवरऑल मूवीज देखने जाए एज एन एक्टर वरुण धवन.
much better. करेक्ट. बट यार लुक्स का तो जो तूने बात किया ना, आई थिंक बॉलीवुड में प्रॉब्ली आई थिंक नो वन कम्स क्लोजर इन दैट जनरेशन. Yeah, bro, 100%. हाँ मतलब लाइक लंबा चौड़ा, लाइक एकदम पंजाबी आदमी, Yeah, एंड इज अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल. speaker also, yeah. I mean, he pulled Kiara Advani, bro. मतलब कुछ तो होगा बंदे में. Oh yeah, quite literally. Yeah. बिकॉज मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई यू नो कोहली इज सो लकी ही माइट अनुष्का शर्मा. मतलब एक मिनट भाई. अनुष्का. हाँ मतलब लाइक ऐसा ही नहीं, यू नो नथिंग अगेंस्ट अनुष्का, Yeah. बट कोहली इज कोहली भाई, people don't 100% realize भाई. how big a brand कोहली is. Yeah, bro. Like any fucking भाई बंदा बंदी किसी भी पॉइंट करेगा, he'll happily भाई हाँ I'm yours. Okay, next one. I can see the answer coming, but Post Malone or The Weeknd? It has to be Posty, bro. It has to be Posty. Might be unpopular. Might be unpopular, but his range of songs, plus I have attended his concert, the storytelling in terms of हर एक गाने के बीच पहले ना वो एक स्टोरी बोलता है, he'll try to connect it, and that story won't be like his personal story. वो बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, so I am here, you can also make it. वो he tries to motivate the audience, he tries to keep them engaged, और हर एक गाने के पहले कुछ ना कुछ करेगा और फिर वो गाना कनेक्ट करेगा कि basis this story I'll sing a song for you, come along sing with me. Bro, you cannot be bored, bro, because you're always engaged कि क्या हो रहा है स्टेज पे, and the number of bangers that he has given, bro, congratulations, I like you, name any song and it is worth it. Weeknd has also fucking given bangers only, but as a person also Post Malone is so sweet, is so genuine. I don't think he can act fake. मतलब तू उसके कॉन्सर्ट पे भी देखेगा नहीं, he's so natural. वो लोगों से बात करेगा, क्राउड से इंटरेक्ट करेगा, he looks like a sweet boy. Very very chill guy. उसको देख के लगता है very chill. और मतलब कोविड में एक फेज था कि मैं जेन्युइनली उसके वो ना उसने पब्स में ना काफी कॉन्सर्ट किए थे, तो उससे यूट्यूब पे डालता था वो, तो मैं बैठ के से उसके 2-2 घंटे कॉन्सर्ट सुनता था टीवी पे, क्योंकि वो जो इतने प्यार से बात करता है लोगों से कि द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू, आई लाइक यू, like if you have been through your something in life, trust me, I have also been there, so if I'm standing here, you will also make it. So this song is for you, bro. It just makes a very you feel sweet special. person. Yeah, makes you feel मतलब वो अगर मेरे को देख के बोल रहा है ये, yeah, and I've been through a lot, yeah, and मतलब it just मतलब एक तो वो Post Malone है, such a big personality, yeah, and if he's talking to you somehow and then singing a song, yeah, so that just makes you feel special, obviously. it feels like every song is for you, he's singing it for you, और पूरे crowd को special लगता है वो, it's just different. और वो बंदे का personality is also very singing, doesn't look like you, I'm out there कि मैं ये हुए. Weeknd ऐसा out there है थोड़ा है, but हाँ मेरे हिसाब से Posty is miles better, bro. But ऐसा तूने कभी देखा है like अपना क्या बोलते हैं Weeknd इंडिया में तो नहीं आया, हाँ but आने वाला शायद नेक्स्ट रूमर्स सभी आने वाले, अब Yeah. तो सब कैपिटलाइज कर रहे हैं इंडिया अपॉर्चुनिटी पे. but like you know, have you ever seen some of the snippets from his concert from any my abroad? girlfriend only went last year and this year or last year, and she told me that the concert wasn't that great. I mean ठीक है उसके गाने अच्छे थे, but वो वाइब नहीं था कॉन्सर्ट का कि अच्छा नॉर्मल ठीक है, लोग गा रहे लोग सुन रहे, वैसा मतलब तू बोलता है ना कि तू सीट के खड़े होके एंजॉय कर रहा है, वैसा नहीं था कि यू आर जस्ट सिटिंग एंड सिंगिंग couple of bangers like blinding lights and all कि ठीक है तू मजे कर रहा है, but his concert is not a vibe कि you are properly engaged and having fun. And I think your girlfriend is the right person to judge because she attended the Post Malone concert with you and she has gone to this concert as well. Yeah. And Weeknd wala bhi she has been to. Yeah, So I think she's the like you know she perfect person to judge. yeah. So like she has made an objective comparison there. But Posty is coming back. In India? Yeah, कब? गुवाहाटी आ रहा है 8 दिसंबर. Guwahati? गुवाहाटी आ रहा है, सिर्फ गुवाहाटी आ रहा है. Weird. इट इज मतलब ऐसे उसके कोई तो मिनिस्टर ने कोई तो मतलब वो ये टूरिज्म बढ़ाने के लिए पोस्टी को कुछ तो ये लोग ने प्लान किया था. Date निकाला? हाँ 8 दिसंबर को है, मंडे को है, इट्स अ मंडे. ये 8 दिसंबर ऑफिशियल हो गया. हाँ मैं सोच रहा था गुवाहाटी जाने का. भाई Obvious मतलब या in general, या but अभी ऐसा लग रहा है डेट्स मैच नहीं करेगा because 8th को वो है, और तेरा बर्थडे भी है 10th को, 10th तो को. एकदम ऐसा. But 10th में तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पर. अच्छा वो लोग जा रहे हैं शादी में, सब लाइक यू नो पेरेंट्स मामा मामी लोग, तो हाँ घर पे अकेला ही चिक्स फक पोस्ट मलोन है ना 2 भाई. नहीं तो मैं ये कह रहा था कि आई थिंक कि व्हाट मेक्स अ कॉन्सर्ट enjoyable is when the artist somehow inculcates his storytelling skills या and he makes it a journey from start to end.
We saw it in Coldplay. Yeah. Coldplay was actually very enjoyable. Like मेरे को कोई बोलेगा ना, it was actually an experience. I know with you it was something else only for the last 1 hour of all like half of the concert somehow. I don't know. Yeah, but Coldplay, proper it was an experience. Yeah, because उसमें भी Chris Martin was talking. Correct. Songs के बीच में बात कर रहा था. Yeah. And and all those talks which almost I think everyone related to. So for everyone was listening. And जो बोल रहा है फिर song आ रहा है, so the song was somehow related to what he talked about. Yeah. तो फिर वैसे वाले like it works a lot. And 100%. I think the artist he actually needs to give a fuck about his audience. 100%. Because if the artist doesn't give a fuck, उसको तो पैसे मिल गए और उसका ब्रांड इतना बड़ा है, वो आके करके जाएगा. Because I believe कि an artist becomes big जब उसके गाने बहुत banger हो. But it may not be that कि उसका concert is enjoyable. Correct. आके गा के निकल गया. Yeah. JB ने क्या किया था जब आया था 2017 में? Lip sync करके निकल गया था. हाँ, but brand तो था ना Justin Bieber. Yeah. अभी Post Malone भी brand है, but ठीक है, let's be honest, JB and The Weeknd, they are like way bigger brands. Way bigger, yeah. But मतलब I think कि ऐसे artist को का नाम और होना चाहिए. Promote ज़्यादा करनी चाहिए. Yeah. Because इतना पैसा भरते हो भाई, because we know concert tickets are so. Yeah. भाई हनी सिंह भी कितना बात कर रहा था, याद है तेरे को? हनी सिंह भी बात कर रहा था, वो तो भाई प्रॉपर डिस्कस कर रहा था कि मतलब हाँ ये हमारा ये हो गया, अभी सॉल्व भी हो गया. भाई डिस कर रहा था. हाँ. अपने सब स्ट्रगल्स के बारे में बता रहा था. फॉर पास्ट में लिखे गया, मेरा ये पहला गाना था, फिर मैं इससे मिला, फिर उसके बाद मैंने सब इतना नशे किए, मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने ये यहाँ पर लिखा, तो इट वाज लाइक अ जर्नी. और फिर ऐसा एक लाइन गा के फिर ऑडियंस को गाने दे रहा था, फिर गाना चालू कर रहा था. वो होना चाहिए इंटरैक्ट. या ब्रो, या इट जस्ट मेक्स अ कॉन्सर्ट बेटर, वरना घर पे ही ना गाने सुन ले हम. और क्या भाई. नेक्स्ट वन. ये प्रॉपर डिबेट हो रहा है. कोल पामर और ब्रूनो फर्नांडिस. By need I say any more? Yes. Nothing, bhai. Cole Palmer is the future. He plays for a better club. He's a better penalty taker. Oh bullshit. Bro, it's factually wrong. मैंने ब्रूनो के कितने गंदे मिसेस देखे हैं. But Bruno has taken more number of penalties and he has the highest more conversion ratio than Cole Palmer. I can bet वो Cole का आधा होगा. Cole obviously has taken way less penalties. Exactly. So but but in general, because see Cole at least on target तो मारता है. Cole नासा में छोड़ना भेजता है वो. भाई 2-3 बार ब्रूनो फर्नांडिस का हुआ भाई. एकदम मतलब पीक मोमेंट था कि भाई मार देता तो मैच ड्रॉ हो जाता. टर्निंग पॉइंट तो था, but bro it is an easy answer bro. It has to be Bruno Fernandes. Cole Palmer तभी मारता है तो उसका दिखा रहेगा जब मैच अटका हो. But bro, like in all honesty, Bruno Fernandes has carried Manchester United in the past 5-6 years. So I think I have a good answer to that. Like in general, to be fair, see, I agree that Cole Palmer is the future. Yeah. Like see, honestly, he's the future star of both Chelsea and England. Yeah. ठीक है. In terms of carrying Chelsea, also he has carried Chelsea. But for 2 years, is my point. No. Like in general, also I'm saying because he's young now. Yeah. So for 2 years he has carried. Yeah. We know if he stays for the next 10 years he'll carry. And just that, what I like about him is that he's just out there to play. He doesn't give a fuck. मारा मारी करो पिच पे, ये करो, वो तो नहीं भिड़ता, वो भिड़ता ही नहीं किसी से. Because I've seen Chelsea में people fighting with the opponent and he's just sitting there. Yeah. कि जो हो रहा है होने दो. But I think that the good thing about him is that he's both a goal scorer. Yeah. And also like he's a playmaker as well. Yeah. So I think he can carry the entire attack on his own. With Bruno, I feel that like more than a goal scorer, like he's a playmaker. Yeah. He's like 100 times better leader for sure. He's more aggressive. And he has great tolerance levels as well to stick with such a club for so long and be so loyal. Yeah. So I think he has his own pros. But I think in terms of just being a player, है ना, जहाँ पर value होगा. Example, if like if you have to pick a team, and if I tell you Cole Palmer or Bruno, तो I think बहुत लोग बोल देंगे Cole Palmer at this point. See, right now if you tell me that अभी के moment पे Bruno Fernandes, Cole Palmer, मेरे को अपने टीम में कौन चाहिए, I would pick Cole Palmer. But just basis
on the last 5 years, the number of assists, the number of goals, he has almost the same number of assists as Kevin De Bruyne, even though Kevin De Bruyne is miles better, like I said. But to even match that or come closer, bro, like with Man United, it's with such a shit team of Manchester United, he has stood out. Yeah. I have a lot of opinions about Bruno Fernandes in terms of his captaincy. He moans a lot. He's not a great captain for us. But just in terms of player as a number 10, I don't think Cole Palmer can achieve right now. Of course, after 5-6 years. But right now, there's no comparison in terms of what Bruno has done for Manchester United and what Chelsea, so, Palmer has done for Chelsea. Right now, though, since like Palmer lacks those years. Yeah. उसको limelight में आके खाली 3 साल हुआ है. हाँ. Right. जब City में था तो बेचारा खेलता ही नहीं था अभी तो. So yeah, but like I mentioned कि I can foresee, and I think everyone else, कि if there are no injury concerns with Palmer. This is one point that I wanted to mention. Bruno Fernandes never gets injured. Never. Palmer. He has that Kohli genes with him. Yeah. Cole Palmer has gotten injured a lot recently, but Bruno Fernandes is the most reliable player. मतलब वो हफ्ते के 3 मैचेस खेला तो भी इंजर नहीं होगा. Yeah, मतलब so again I have seen a lot of people dissing Bruno. Yeah. Because I think there are so many people who are like pro Bruno. Yeah. और एकदम एंटी ब्रूनो. Yeah. कोई एकदम बीच का नहीं मिलेगा तेरे को. Yeah. Any Manchester United fan will be like for either pro or anti Bruno. Yeah. And I am kind of a bit pro. मैं उतना नहीं करता follow, but I respect him a lot. Yeah. Because to stick with such a team, yeah, to be their leader, although you said there are like some concerns about his leadership qualities and all, but to be a leader, to stick, to assist, to carry the team, and through and to ensure that the team is sticking together, although it is not happening because we have seen a lot of drama unfolding in Manchester United dressing room. But to still be so loyal, although he's receiving offers of like millions, insane offers from Saudi and all. Yeah. So I have a lot of respect for him. But if there are no injury concerns with Palmer, I think in the next 2-3 years only we will be like, if you draw this comparison, then if you draw a comparison of prime Cole and prime Bruno, prime Cole will outshine any day. I can foresee Cole Palmer at Manchester United because everyone knows that he's a childhood United fan. Yeah, correct. And he has a lot of respect. So like eventually I can see him as a United player. And one more thing, like for United to succeed, right now Bruno has to leave. This is what I feel. Like next year, I think this year only he had to go because Amorim is not making him play where he wants to play. And he's affecting the team. He's not performing well. So we would have cashed that money in and gotten a Baliba or something. So I'm like strongly of a feeling that next year he has to go if United has to succeed. I've also heard that he's a Man United fan. Yeah. But I don't think that he'll go there unless there's a lot of problem with the management. Why Mount also went to Man United is that because like there was a lot of and he had a lot of conflict inside. Yeah. So and Mount was a Chelsea guy throughout his childhood also. Yeah. तो उसके बाद जाना is like something तो and because the kind of love Palmer is just receiving now from the Chelsea fans across the globe. And I think एक point के बाद ना board वगैरह सबको समझ जाता है कि ये हमारा branding है. Yeah. I think Cole will be the brand of Chelsea for the next 10 years. 100%. Unless some conflict happens. Yeah. But example in case of Mount. Mount का hype in Chelsea players was a lot attributable to the fact that he is like a Cobham graduate. वो उससे आया है and plus था तो वो है उसका जेम्स का वगैरह वगैरह. Yeah, it's like Kobe Menu for us. तुम लोग का Mount. But so see as a player Mount is like fantastic but not that greatness की तू बोले कि भाई like this is greatness, we are witnessing greatness. Yeah. With Palmer people can say that somehow. I know that मतलब like I have some of my concerns कि ये यहाँ पर बहुत like improve कर सकता है Palmer, but उसने जो भी किया है and जो भी moments पे किया है because उसके बहुत match winning moments हुए. And see तो कोई भी sport में you play a match winning game ना, that you automatically stand out. तो वो Palmer का बहुत हुआ है. And Palmer is what 23, 24 23. And मतलब उसको देख के लगता भी नहीं है कि ही इज अ टॉप प्लेयर. उसको देख के लगता है किसको उठा के लेके आ गए. ये वो उसका हेयर स्टाइल ऐसा अजीब सा एकदम नो फक्स गिवन. उसको कभी ट्रॉफी इंटरव्यूज में देखा है तूने? भाई कैसे बात करता है, कुछ भी बोलता है.
What? What? उसके memes, Palmer memes are the Crazy है best. भाई, बोलता है, you know, crazy. chippy chips. बोलता है उसका AM और PM. बोलता है AM PM what? बोलता है what is AM और PM? कुछ तो बोल रहा था. अपने में ही बन रहा था. हाँ पता नहीं, like he's a very nonchalant guy. Yeah. मतलब we just hope at Chelsea कि वो एक अलग Hazard ना बन जाए. Yeah. Because Hazard was also nonchalant. Yeah. And he had the talent, that raw talent. Hazard Raw had that talent. raw talent. Yeah, yeah. But एक और Hazard बन गया तो थोड़ी problem हो Yeah, जाएगी. shouldn't have gone to Madrid, bro. Yep. It's the party season and we have two options. House parties or clubs. It has to be house parties, man. I Any day, any time, it has to be house parties. It's just more comfortable. Yep. And if you want to network, then house party is the best place to be at. और घर पे पार्टी करो यार, कितनी भी दारू पियो, कितना भी खाना खाओ, सुबह 6 बजे तक पार्टी करो, 7 बजे तक पार्टी करो. It's literally the best. Clubs on and off ठीक है, but clubs का वही problem है कि again alcohol is expensive. You cannot talk to anyone because the music is so loud, and you have to be extremely bummed to have a lot of fun. House parties में कैसे अगर तुम्हारा vibe भी बैठ गया ना, और इतना दारू भी नहीं पी रहे हो, it's still fun because you're just talking, having fun. You can do literally anything, play games, dance. So it has to be house parties. Clubs में इतना भीड़ भड़का, सांस लेने की जगह नहीं. And although AC full on होगा, but एक hot box बन जाता है एक point के बाद. Because so many people standing so close to each other. फिर मतलब तुम खुल के भी नहीं नाच सकते. Let's be honest. एक point के बाद अगर वो club एकदम भर गया है ना, and again alcohol is too expensive. Yeah. And if you have a nice friend who hosts a house party, Yeah. I think you're blessed in life. 100%. भाई वो साल में 2-3 भी host कर रहा है, तुम 1-2 में चले जाओ. हाँ. So on that note, our camera is dried again. So we'll see you next week. This was the This or That segment, and subscribe to our channel. We'll be back soon. Subscribe. Bye bye. Peace.